शहजादा और शहजादी की उन कहीं दूर दो अजीम सल्तनतों के दरमियान एक कदीम दुश्मनी चली आ रही थी। जंग व जदल से तंग आकर दोनों बादशाहों ने फैसला किया कि अपने बच्चों की शादी के जरिए अमन कायम किया जाए। यूं शहजादी नूर और शहजादा तैमूर की शादी तय पा गई। नूर एक दलेर और समझदार शहजादी थी, जबकि तैमूर एक बहादुर और निडर शहजादा था। दोनों ही इस शादी से नाखुश थे, मगर अपने अपने मुख के लिए उन्होंने ये कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। शानदार महल में उनकी शादी धूमधाम से हुई, मगर किसी को मालूम ना था कि एक पुरस्रार कुव्वत उनकी किस्मत के साथ खेलने वाली है। शादी की रात जब शहजादा और शहजादी अपनी ख्वाबगाह में पहुंचे, अचानक एक चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई और एक शरारती परी सामने आ गई। इसके लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी। मैं तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत देखना चाहती हो, मगर ये मोहब्बत यूं नहीं आएगी। तुम्हें पहले खुद को एक दूसरे की जगह रखकर समझना होगा। ये कहते ही परी ने जादू किया और पलक झपकते ही शहजादा तैमूर और शहजादी नूर की रूहें एक दूसरे के जिस्म में मुंतकिल हो गईं। दोनों चीफ थे। तैमूर अब नूर के जिस्म में था और नूर तैमूर के। दोनों हैरान और परेशान आईने में खुद को देखते ही शशदर रह गए। ये क्या मजाक है? नूर, जो अब तैमूर की शक्ल में थी, गुस्से से चलाई। ये तुमने किया? तैमूर, जो अब नूर के जिस्म में था, बिगड़ कर बोला। मगर परी हंसते हुए गायब हो चुकी थी। कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर नूर बोली, हमें इस परी को ढूंढना होगा और इस जादू को खत्म करवाना होगा। तैमूर ने इस बात में सर हिलाया और कहा, वरना अगर किसी को मालूम हो गया तो सल्तनतों में जंग छिड़ जाएगी। यूं रातों रात दोनों ने अपना सामान बांधा और चुपके से महल से निकल खड़े हुए। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नूर, जो अब तैमूर के जिस्म में थी, तलवार उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से गिर पड़ी। तैमूर, जो अब नूर के जिस्म में था, चलने में दिक्कत महसूस कर रहा था क्योंकि वो शहजादी का भारी लिबास पहने हुए था। ये बहुत मुश्किल है, तैमूर ने कराहते हुए कहा। अब समझ आया, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें एक दूसरे की मुश्किलात का अंदाजा भी नहीं था। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो अलिफ। For watching more videos, subscribe my channel.